महाविकास संघर्ष समिति के आज की सभा में उपस्थित हमारे आदरणीय माजी खासदार श्री सुरेश तावरे साहब, मेरे सहयोगी आदरणीय माजी आमदार रशीद ताहिर साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सम्मानीय जिलाध्यक्ष शोएब गुड्डू साहब और मंच पे उपस्थित हमारे महाविकास संघर्ष समिति के सभी सम्मानीय पदाधिकारी, इस विभाग के हमारे सभी आदरणीय नगर सेवक और सामने उपस्थित मेरे सभी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्ग और साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब यहाँ पर उपस्थित रहकर इस सभा को और आने वाले 1 तारीख के मोर्चे को कामयाब बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर निश्चित रूप से सहयोग देंगे, ये मुझे पूरी तरह से उम्मीद है। हमारे सभी वक्ताओं ने आप सबको बताया कि तोरण किस तरह से आपके ऊपर जाति कर रही है, जुल्म कर रही है। मैं वो चीज यहाँ पर दोबारा नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि तोरण के माध्यम से विजिलेंस हो, चाहे मीटर काटने हो, चाहे उनका टैरिफ जिस तरह से भागता है, उससे ज्यादा तो उनके जो कर्मचारी है वो वहां पर बॉडीगार्ड लेकर आकर हमारे गरीब और मजलूम लोगों पर वहां पर दादागिरी दिखाने का काम करते हैं। बहुत सी सारी चीजें ऐसी है कि तोरण के कारनामे जो है, शुरू में जब ये तोरण कंपनी आई 2007 में, तो ये तोरण कंपनी ने अच्छी सर्विस देने की यहाँ पर कोशिश की थी। हम लोगों ने उनका सराहना किया था कि चलो अच्छी सर्विस तो दे रहे, एमएससीबी से अच्छी सर्विस दे रहे, लेकिन बाद में उनको जैसे जैसे एक्सटेंशन मिलता गया, ये लोगों की जाति जुल्म बढ़ने लगा। हम पिछले कई सालों से इनसे लड़ रहे हैं, 2010 से लेकर अभी तक ये लड़ाई लड़ते रहे। इसमें सब लोग हम अलग अलग लड़ते रहे, लेकिन अभी जो है ये तोरण से हम लोग लड़ेंगे नहीं, एक साथ जुड़ेंगे नहीं, तो आने वाले समय में अगर तोरण को और भी एक्सटेंशन मिला, बढ़ोतरी मिली, तो हमारा सबका जीना मुश्किल कर देंगे। ये चीज आप सबको ध्यान में रखना है और इसके लिए आप सबको लड़ने की तैयारी रखनी पड़ेगी। हम लोगों ने सभी राज्यों में देखा कि बहुत सारे राज्यों में, हमारे महाराष्ट्र के आजू बाजू के राज्यों में 200 यूनिट तक सब ब्रिज जो है फ्री देने का काम चल रहा है, लेकिन हमारी यहाँ पर जो सरकार है वो 200 यूनिट फ्री देने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। लेकिन हमारी मांग जो है कि यहाँ पर 300 यूनिट, कम से कम 300 यूनिट फ्री बीज देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमारी शिक्षा, हमारे रोड रास्ते हैं, बिजली है, ये सब जो है अन्न वस्त्र निवारा, इसके साथ बिजली भी जरूरी है। ये हमारी मूलभूत जरूरत है और ये जरूरत पूरी करने का काम सरकार को करना चाहिए। और इसके लिए हम सबको इकट्ठा होकर, एकजुट होकर ये तोरण के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे किसी भाई ने बताया कि 1 तारीख के मोर्चे तक हमको लड़ना है। मैं कहूँगा 1 तारीख के मोर्चे तक हमको नहीं लड़ना है, जब तक तोरण जाएगी नहीं तब तक हम सबको लड़ना है। और ये तोरण को हमको यहाँ से हटाना ही है, चाहे कोई ना करे, लेकिन हम जरूर इस तोरण को हटा के रहेंगे। इसके लिए आप सबका साथ हमको जरूरी है और ये काम हम इंशाअल्लाह निश्चित रूप से करेंगे। आप लोग साथ देने का काम करो, हम लोग लड़ने का काम करेंगे और तोरण को यहाँ से भगा के ही रहेंगे। पिछले कई दिनों से मोर्चे निकल रहे हैं और अपना जो है महाविकास आघाड़ी का 1 तारीख को मोर्चा निकलेगा, इसका ऐलान जब से हुआ, तोरण सबको बोल रहे हैं कि हम जो चीजें हैं आप बोलो उसमें सुधार करते हैं, दुरुस्त करते हैं, लेकिन अभी हमको सुधार नहीं चाहिए, आपका कोई दुरुस्ती का काम नहीं चाहिए। अभी आपको यहाँ से जाना है, आपको बोरिया बिस्तरा बांधना है और यहाँ से जब तक आप जाओगे नहीं, हमारी लड़ाई कायम रहेगी। और हम लोग जो है अहिंसा से आपको भगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें भी नहीं होगा तो जो चीज आप समझते हो, जो भाषा आप समझते हो, वो भाषा से भी समझाने का काम निश्चित रूप से होगा। निश्चित रूप से वो काम भी हम करेंगे, लेकिन इसके लिए हम सबको साथ आना पड़ेगा। एक किसी पर अगर जुल्म होता है, एक किसी के ऊपर अगर अन्याय होता है, तो हम सबको मिलकर उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उसके लिए हम सब ने, हमारी महाविकास संघर्ष समिति ने
एक जो कायदेशीर कमेटी है, जो कानूनी कमेटी है, वो भी तय की है, वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हमारे वकील संगठन है, हमारी पावर लूम एसोसिएशन है, हमारी रिक्शा यूनियन है, हमारे सभी लोग जो एनजीओ है वो आज इस महाविकास संघर्ष समिति में जुड़ रहे हैं। हम तो खास करके 3 पार्टी शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे गट नहीं बोलेंगे, ये तो हमारी ओरिजिनल शिवसेना है, जो गए वो गट है। और दूसरा जो है हमारी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, ये 3 पार्टी हमने एक साथ मिलकर महाविकास संघर्ष समिति बनाए। लेकिन इसमें जो है बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम 30 जून से त्रस्त है, तोरण से त्रस्त है और तोरण हटाने के लिए हम आपका साथ देंगे। और वो लोग भी आज बहुत ज्यादा पैमाने में जुड़ रहे हैं। पिछली बार जब मोर्चे निकलते थे तो खाली शहर के लोग थे, सिटी के लोग मोर्चे में जाते थे, ग्रामीण के लोगों को उस वक्त कोई परेशानी नहीं थी, तब ग्रामीण के लोग इसमें शामिल नहीं थे। लेकिन अभी ग्रामीण वालों को भी तकलीफ होने लग गई, तब उनके समझ में आया कि जब शहर वाले यहाँ पर मोर्चे निकाल रहे थे तब हम सुकून से थे, लेकिन अभी कोई सुकून से नहीं है, क्योंकि ये टोरन पावर जहां भी जाएगी सबको लूटने का काम करेगी। ये टोरन पावर कोई ये फ्लाइट की कंपनी नहीं है, ये टोरन पावर जो है, इससे पहले अभी टोरन पावर हो गई, लेकिन टोरन कंपनी जो है ये मेडिसिन बेचने वाली कंपनी है। इनको कोई पावर का अनुभव नहीं था, लेकिन यहाँ पर 2007 में हमारा भले कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी, अभी जो सरकार है हमारी पहले इससे पहले बीजेपी सेना की सरकार थी, लेकिन ये सब लोग कोई नहीं चाहते थे कि टोरन यहाँ से जाए, भिवंडी को तकलीफ हो। और यहाँ की पावर लूम इंडस्ट्री जो है अभी यहाँ से भगाने का काम अभी की जो सरकार है, जो बीजेपी जो शिवसेना उनके साथ जो गई है, वो लोगों की मिली भगत की सरकार है। ये चाहती है कि जैसे पावर लूम इंडस्ट्री यहाँ से गई है, पावर लूम इंडस्ट्री यहाँ से कहाँ गई, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत। अभी यहाँ के गोडाउन से, वेयर हाउस से, जहाँ पर हमारी बहनें यहाँ पर सोनाला में काम करके ले जाती है, बड़े पैमाने पर जा रही है, वहाँ की भी कंपनियां यहाँ से हटाकर सूरत और अहमदाबाद ले जाने की इनकी कोशिश है। और ये अगर कोशिश में वो कामयाब हो गए तो जिस तरह से आज हमारे सभी भाई जो बेरोजगार हुए हैं, हमारी बहनें भी बहुत सारी जो काम पे जा रही है वो भी बेरोजगार हो सकती है। और इसके लिए हमको जो है ये लड़ाई अभी से लड़नी पड़ेगी। हमारी हर चीज जो हमारे हक की है, यहाँ के जो प्रोजेक्ट थे, जहाँ पर अच्छा रोजगार मिल सकता था, जहाँ पर यहाँ लोगों को इनकम हो सकती थी, ये सभी रोजगार, यहाँ का इनकम का सोर्स जो है, ये सभी प्रोजेक्ट यहाँ से गुजरात ले जाने की कोशिश केंद्र सरकार ने और यहाँ पर बैठी हमारी निकम्मी जो सरकार है इन्होंने किया है। इसके लिए हमको तोरण के साथ साथ इस सरकार को भी हटाने का काम करना पड़ेगा और इसके लिए आज से हम सबको एक होना पड़ेगा और एक होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इसके लिए मुझे मालूम है कि भिवंडी की जनता जब भी एक साथ आती है तो निश्चित रूप से वहां पर क्रांति होती है। ये तोरण क्या, तोरण का बाप भी आएगा तो उसको हटाने की ताकत किसी नेता में ना हो, लेकिन जनता में जरूर है। और ये काम हम आपके साथ मिलकर करना चाहते हैं और आप सब लोग निश्चित रूप से साथ देकर ये तोरण का जो मोर्चा है, ये मोर्चा ही नहीं तो तोरण जाने तक जो लड़ाई, इससे बाद में होने वाली लड़ाई जो है, ये तो मोर्चा जो है ये पहली स्टेप है। क्योंकि हम लोग जो है बाकी लोगों जैसा खाली मोर्चा निकालो और छोड़ दो, ये काम नहीं करेंगे। पिछले जो मोर्चे हुए उसमें कोई नियोजन नहीं था, वहां पर खाली जाके किसी ने तो तोरण को ही निवेदन दे के आए, जो चोर है उन्हीं को जाके निवेदन दिए, वो कहां पर न्याय करने वाले हैं। दूसरा मोर्चा निकला, उन्होंने प्राण को दिया, अच्छी बात है कि कम से कम वो स्टेप से जाए। हमारा भी यही स्टेप है कि अभी जो हम मोर्चा निकाल रहे हैं, यहाँ से हमारा निवेदन जो है, हमारा सभी शिष्टमंडल जाकर वो प्राण को भी देंगे, वहां पर नोडल ऑफिसर को भी देंगे और ये हमारी पहली स्टेप है। उसके बाद का हमारा मोर्चा रहेगा कलेक्टर ऑफिस पर, उसके बाद का रहेगा मंत्रालय पर। और जब तक तोरण हटेगी नहीं, आने वाले समय में पूरी तरह से चाहे रोड बंद करना हो, चाहे शहर बंद करना हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, जब तक तोरण जाएगी नहीं, हम सबको मिलकर यही काम करना है। और इसके लिए आप सब लोग साथ देंगे, ये मुझे पूरी तरह की उम्मीद है। यहाँ पर ये सभा जो है, बहुत जगह हम लोगों ने कॉर्नर मीटिंग ली, बहुत सब लोगों का उत्साह है। इस सभा में भी आपका सभी का उत्साह है। मेरे ख्याल से शायद नगर सेवक साहब आप लोगों ने अगर सबको जमा करते तो ये चौक क्या मुझे लगता है रोड भी कम पड़ता था, लेकिन कॉर्नर मीटिंग बोलने की वजह से कॉर्नर मीटिंग के लिए ज्यादा लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, इसके लिए ये जो है प्रोपोगंडा हुआ नहीं। लेकिन जो भी जमा है, मैं तो समझता हूँ कि ये भी बहुत काफी है। आप लोग घर घर पहुंचकर अपने अपने एरिया में अपने अपने जो रिश्तेदार है, अपने दोस्त है,
जो आपके साथ है उनको बता सकते हो कि आने वाले ये 1 तारीख को आप सबको इस मोर्चा में शामिल होना है, इस मोर्चा को कामयाब करना है, ताकि ये तोरण का जुल्म अभी सहना नहीं है, इनको हटा के रहना है। ये काम आप निश्चित रूप से करोगे, ये पूरी तरह से मुझे उम्मीद है। और ये उम्मीद के साथ आने वाले समय में ये लड़ाई जारी रखने के लिए आप सबका साथ ऐसा ही मिलता रहे। और 1 तारीख के मोर्चे में तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर अभी मैं बोलना चाहता था, लेकिन समय की कमी है। पुलिस ने हमें परवानगी नहीं दी है। पुलिस जो है तोरण का साथ दे रही है। हमने तो बीच में पूरा पुलिस हमारे डीसीपी साहब को मिलकर भी बताया था कि इनका विजिलेंस का केस आपकी ताकत के ऊपर हो रहा है, क्योंकि आप उनके साथ जाते हो, इसके लिए वो दादागिरी करते हैं और उसके लिए वो तो जैसा चाहे वैसे मनमानी से विजिलेंस केस बना रहे हैं। जबकि हमारे ऊर्जा मंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने बोला कि 90% वो यहाँ पर वसूली हो रहा है। अगर 90% वसूली होता है तो लाखों की तादाद में जो विजिलेंस केस हो रहा है वो क्यों हो रहा है? भिवंडी को चोर ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद कंपनी चोर है। जो कंपनी ने आने के बाद तुरंत जो है यहाँ पर हमारे जो पीडी मीटर थे, जो पावरलूम इंडस्ट्री के लिए शासन ने सब्सिडी दी थी, वो सब्सिडी को यहाँ पर बंद मीटर को चालू दिखाकर वो लूटने का काम किया है और इसमें हजारों करोड़ रुपया लूटा है। हमने जब सभागृह में आवाज उठाई तो सभागृह में आवाज उठाने के बाद उस वक्त इनको 50 करोड़ रुपया सरकार को भरना पड़ा। इसका मतलब ये कंपनी चोर है, जो खुद चोर है वो पूरे भिवंडी को चोर ठहराने का काम कर रही है। 90% वसूल के बाद विजिलेंस केस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पुलिस का सहारा लेकर, बाकी चीज सरकार का सहारा लेकर यहाँ पर विजिलेंस के केस बनाकर लोगों पर जुर्म ढा रहे हैं। अभी हमने तो विनती की, जिस दिन से विनती की पुलिस का शुक्रिया अदा करेंगे कि उस दिन से विजिलेंस का केस तो बंद हुआ, लेकिन अभी मीटर काटने की मुहिम शुरू है। ये मीटर काटने की मुहिम भी बंद होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो हमको जो है संघर्ष करना पड़ेगा, और जब संघर्ष करते हैं तो पहले सामने पुलिस आती है। पुलिस का काम है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कायदा सुव्यवस्था को मेंटेन करना। हम उनको सहयोग करेंगे, लेकिन ये तोरण की वजह से उनसे भी संघर्ष करना पड़ता है। हम उनसे विनती करेंगे कि आप तोरण का साथ देना बंद करो, ताकि हमको जो है हमारे हक की बिजली और हमारा जो हक है वो यहाँ पर ठीक से मिलना चाहिए। अभी तो तोरण बोल रहे हैं हम हर चीज में सुधार करेंगे, विजिलेंस केस नहीं करेंगे। अभी जो है मीटर काटने के लिए जाते वक्त वहाँ के जो भी अच्छे लोग रहेंगे उनको साथ में लेंगे। ये अब हुआ, लेकिन हमको अभी सुधार की जरूरत नहीं, क्योंकि अन्याय करके लूट कर इस भिवंडी का पैसा आप लोग यहाँ से गुजरात तो लेके गए हैं, अभी इससे ज्यादा आपको लेके जाने नहीं देंगे। ये हमने इरादा किया है और ये इरादे के साथ आपको भगा के रहेंगे। और जिस तरह से अभी परसों एक हमारे साथी जो है उन्होंने अनशन रखा था, उनके अनशन के बाद 4 दिन वो बंदे ने अनशन रखा। मैंने खुद जाकर उसको उठाया, उसको समझाया कि आपको अनशन रखकर ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपको लड़ना है तो जिंदा रहना है, जिंदा रहोगे तो लड़ोगे। और इसके लिए उनका अनशन छुड़ा के उनको भी साथ में लेकर हमको लड़ाई लड़नी है। अनशन रखकर भूखा मरना नहीं है, और इनके जुल्म से भी भूखा मरना नहीं है, लड़कर मरना है, ऐसे समझ लो। और उसके लिए आपको तैयारी करनी है, और ये तोरण को हटाने का काम निश्चित रूप से इस महाविकास संघर्ष के माध्यम से ही होगा, ये विश्वास रखिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ये मोर्चा निकलता है तो जो नेता लोग रहते हैं उनका पाकिट बढ़ जाता है। कुछ लोग बोलते हैं जो मोर्चे में आंदोलन में नहीं आते उनको पाकिट मिलता होगा, इसके लिए नहीं आते। हम किसी पे आरोप नहीं करेंगे, हम सत्ता में बैठे हुए लोगों को भी आरोप नहीं करेंगे कि वो पाकिट लेते होंगे। हम किसी पर आरोप नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है तोरण का कारनामा है। ऐसे ही माहौल खराब करने के लिए बोलेंगे ये पाकिट लेता है, वो पाकिट लेता है, अपने आपस में झगड़े लगाने का काम तोरण कर रही है। लेकिन हमको उनका जो उद्देश्य है वो सफल होने नहीं देना है। अगर कोई लेता है तो तोरण खुद जाहिर करे, तोरण जो है खुद आके बोले कि ये बंदा हमसे पाकिट लेता है, ये कोई हमसे हफ्ता लेता है, ताकि जो लेता होगा वो चुप बैठेगा, जो नहीं लेता वो आ जाएगा। और ये काम जो है देखो आपस में लड़ना नहीं है, हमको आपस में सबको साथ में लेना है। हम सबको साथ में लेकर काम कर रहे हैं, और ये साथ में लेकर आने वाले समय में इस तोरण को भगा के रखेंगे। इतना ही आज के समय में कहता हूं, और आप लोगों का शुक्रिया अदा करके मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।